पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था अनुसूचियों के बारे में। सभी अनुसूचियों को हमने 12 अनुसूचियाँ होती हैं, 12 के 12 को हमने एकदम अच्छे तरीके से जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि संविधान के जो भी भाग हैं और उनमें जो अनुच्छेद आते हैं उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। और ये सारी चीज़ें ना जितनी भी हैं सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछी जा चुकी हैं। तो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से सुननी है और हो सकता है तो आप अपने हिसाब से उसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इस इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। संघ भी होते हैं दो प्रकार के, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल। यूनियन में क्या होता है, राज्यों को देश से अलग होने की आज़ादी नहीं होती। जैसे भारत है, भारत के राज्य हैं तो चाहें तो अभी अलग नहीं हो सकते। और ऐसे ही होता है दूसरा फेडरल, जिसमें राज्यों को देश से अलग होने की आज़ादी होती है, अलग होने की स्वतंत्रता होती है। वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, जैसे यूएसए में है, कनाडा में है, इसमें अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत के राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो संघ को दो भागों में बांटा है, यूनियन और फेडरल। तो भारत कैसा है, यूनियन है। अब इसमें आता है भाग 1। संविधान में 22 भाग हैं, तो पहले भाग में है भाग 1 में, और पहले भाग में आर्टिकल 1 से 4 तक बताया गया है। क्वेश्चन बन भी जाता है कि पहला भाग कौन से अनुच्छेद से कौन से तक है। तो अब भाग 1 में है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब इसमें क्या बताया गया है, 1 से 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ मतलब यानी कि भारत और उसके राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 1 से 4 तक है, तो आर्टिकल नंबर 1 है। आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है भारत, जिसको इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंग्लिश में बोलेंगे भारत, दैट इज़ इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो इसमें कितने राज्य हैं, 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सभी का एक समूह है, एक संघ है। ठीक है, अब इसमें अर्जित क्षेत्र भी आ जाते हैं, यानी कि जो भारत के कब्जे वाला एरिया है वो भी आ जाता है इसमें। ठीक है, अब नंबर आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना। अब नए राज्यों की स्थापना कहाँ से, बाहरी क्षेत्रों से। बाहरी क्षेत्र मतलब जो भारत से बाहर का एरिया है, उससे भारत नए राज्य बना सकता है। तो आर्टिकल 2 में इसके बारे में बताया गया है। जैसे सिक्किम है, जैसे 35वें संविधान संशोधन, सीए का मतलब होता है 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A के द्वारा जोड़ा गया था इसको। लेकिन सिक्किम को जब शहर राज्य का दर्जा बनाया गया था, यानी कि राज्य नहीं बनाया था, शहर राज्य का दर्जा इसको दिया गया था जब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया और सिक्किम को शहर राज्य से राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला आता है आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 2 में भी नए राज्यों की स्थापना थी और आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों की स्थापना है। लेकिन आर्टिकल 2 में क्या था, आर्टिकल 2 में बाहरी क्षेत्रों से नए राज्य बनाने के बारे में बताया गया था। लेकिन आर्टिकल 3 में है भारत से ही, यानी कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उन्हीं से नए राज्य बनाए जा सकते हैं, या फिर राज्यों का नाम बदला जा सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, कमी या वृद्धि की जा सकती है, वो सारी चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना 2014 में, इसी प्रकार से। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना लेकिन भारतीय क्षेत्र से ही, अंदर से ही। ठीक है, और राज्यों के नाम बदलने की वजह से, जैसे उड़ीसा था पहले, अब वो ओडिशा बोला जाता है। इसी प्रकार से भाग 3 में, आर्टिकल 3 में इनको बताया गया है। ठीक है, अगला नंबर आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 2 एवं 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। उसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेरुवादी वर्सेस भारत संघ केस। बेरुवादी वर्सेस भारत संघ, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी भी भारतीय भूभाग को, यानी कि भारतीय धरती को किसी अन्य देश को दे सकती है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आंसर था वो था संसद ऐसा साधारण संशोधन द्वारा नहीं कर सकती, इसके लिए उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरुवादी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया, और 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, और बदले में बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र ही भारत को दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। अगला नंबर आता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अब भाषा के आधार पर, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन करना था, तो पहला नंबर आता है टॉपिक था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
अब इसके लिए क्या हुआ, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है धर आयोग यानी कि धर कमीशन। इसका गठन हुआ था जून 1948 में, जिसके अध्यक्ष थे SK धर। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में, और इसमें कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो या फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय स्थिति के आधार पर हो, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर हो। ये धर आयोग में बताया गया था, धर कमीशन में। इसके बाद क्या हुआ, एक JBP कमेटी बनाई गई। JBP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, JBP कमेटी बनाई गई। ये नाम आगे लिखा हुआ है 1940 में। इसकी भी सेम सिफारिश थी जो धर आयोग की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका अन्य नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग का अन्य नाम था डॉक्टर फजल अली आयोग। इसे बनाया गया था 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का अन्य नाम डॉक्टर फजल अली आयोग, जिसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर फजल अली। 1953 में से बनाया गया था। इसमें 2 सदस्य अन्य थे, वो तो अध्यक्ष थे। 2 सदस्य और थे, KM पणिक्कर और HN कुंजरू, ठीक है। अब इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। उसके बाद क्या, एक नोट में चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या सिफारिश थी इसकी कि 16 राज्य और 3 यूटीज़ बनाई जाएं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या था, इसके द्वारा सिफारिश की गई थी कि 16 राज्य और 3 यूटीज़ बनाई जाएं, लेकिन ऐसा ना होकर 14 राज्य और 6 यूटीज़ बने। 14 राज्य और 6 यूटीज़ बनाए गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें जितनी भी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और आपको हर दिन एक नई वीडियो बनेगी और हर एक वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ को नोट करते जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।